प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि जो एक प्रभु का सेवक है, पास्टर है, उनका करैक्टर कैसा होना चाहिए, कि उनके अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो वो हम बाइबल से देखेंगे कि बाइबल हमें क्या सिखाती है कि प्रभु के सेवक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो हम वचन से पढ़ेंगे पहला तिमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से लेके 13 तक। पहले हम 7 तक पढ़ेंगे, 1 से लेके 7 तक। यहां पर क्या लिखा हुआ है? कलीसिया में अध्यक्ष। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरना कोमल हो, और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों की सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर का ही प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर ये कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। यहाँ पे ना हम ये देखेंगे कि बाइबल क्या सिखाती है कि जो प्रभु का सेवक है उसके अंदर क्या क्या करैक्टर उसका कैसा होना चाहिए। पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि सबसे पहले उसके अंदर क्या इच्छा होनी चाहिए? भले काम करना। मतलब प्रभु का सेवक ऐसा हो जो दूसरों की भलाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता हो, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार रहता हो। कोई दुख में है, परेशानी में है, तो उससे जाके उसको बातचीत करे, प्रभु के वचनों से उसे शांति दे सके। ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। ये नहीं है कि शाम को 7 बजे फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया, वो ठीक नहीं है। बंदा कभी भी उनको फ़ोन करे तो प्रेयर करने के लिए भी तैयार रहे, प्रभु को महिमा मिले। ये प्रभु से ही मैंने सीखा है कि मेरा फ़ोन ऑन रहता है, कभी भी कोई फ़ोन करे मैं उठा के बात करता हूँ। कभी ऐसा नहीं है कि फ़ोन मैं ना उठाऊं। अगर मैं बिजी हूँगा तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाया तो मैं दोबारा बैक कॉल करता हूँ। तो कहने का मतलब कि परमेश्वर का बंदे के अंदर भले काम करने की, हमेशा भलाई करने को हमेशा ही तैयार रहे। मैंने ना कई बार प्रभु यीशु मसीह के जीवन के ऊपर मैं देखता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए, जब उनके पास कोई बंदा आया और उन्होंने उसको बोला कि मेरे साथ चलो प्रभु, मेरे घर पे कोई बीमार है, आप मेरे साथ चलो, उसके लिए प्रार्थना करो, तो प्रभु क्या बोलते थे? वो कहते थे चलो मैं अभी चलता हूँ। प्रभु ने कभी ऐसे नहीं बोला कि अभी मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, 2 दिन बाद मिलेंगे। वो सीधे चलते थे। तो यही चीज प्रभु के सेवक के अंदर भी होनी चाहिए कि वो हमेशा तैयार रहे प्रभु का काम करने के लिए। जो प्रभु ने अपना, प्रभु का सेवक है ना, पास्टर है, उसको प्रभु ने धरती पे इसलिए रखा है कि दूसरों की सेवा करे, ना कि दूसरों से अपनी सेवा करवाए। मैंने ये प्रभु से सीखा है कि मैं धरती पे प्रभु के लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। मुझे अपनी सेवा नहीं करवानी, मैंने दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों की हेल्प करनी है, ना कि मैं लोगों से ये डिमांड रखूं कि तुम मेरी सेवा करो। उसके लिए प्रभु ने नहीं मुझे चुना है, प्रभु ने दूसरों की सेवा करने के लिए चुना है। जैसे प्रभु ने भी धरती पे आके काम करा, सेवा ही करी, दूसरे लोगों की, बीमारों को चंगा किया, और दुष्ट आत्मा लोग, सताए लोग थे, उनके लिए प्रार्थना करने गए प्रभु, तो मुर्दों को प्रभु यीशु ने चंगा किया। तो भले काम करने की इच्छा उस सेवक के अंदर सबसे पहले ये कंडीशन है कि वो भलाई करने के लिए सदा तैयार रहे। तो आपने ये देखना कि प्रभु का जो सेवक है, क्या वो भला करने के लिए तैयार रहता है या फिर बहाने ही बनाता रहता है? जब फ़ोन ही नहीं उठाता, फ़ोन करो 4-4 बार फ़ोन करो, वो उठाता ही नहीं है। अगर ऐसा करैक्टर है तो फिर उससे हमें दूर ही रहना चाहिए। उसके बाद अगली क्या बात है कि अध्यक्ष क्या होना चाहिए? निर्दोष। मतलब उसके ऊपर दोष लगाने वाला ना हो बंदा कि इसमें ये गड़बड़ है, ये वचन से बाहर है। अगर अध्यक्ष ही वचनों से बाहर चलने लग गया, फिर वो हमें क्या सिखाएगा? यानी कि वचन के ऊपर चलने वाला हो, उसके ऊपर ना हमें उसके अंदर से दोष ना निकाल पाए बंदा। मतलब दोष निकालने भी लगे ना तो मतलब दोष दिखे ही ना उसके अंदर, ऐसा सेवक चाहिए हमें। देखो, जाने जाने गलती हो जाए कोई बात नहीं, इंसान है, वो गलती हो सकती है, लेकिन जितना हो सके वो बंदा वचनों के ऊपर चलने वाला होना चाहिए कि निर्दोष हो, उसके ऊपर ना कलीसिया के लोग दोष लगा सके। ठीक हो गया। देखो, अब एक अलग चीज है कि कुछ लोगों का नजरिया नेगेटिव होता है, वो तो दोष ही लगाने में लगे रहते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं कि वो प्रभु का बंदा ऐसा होना चाहिए जो वचन के ऊपर चलता होना चाहिए, कि 4 बंदे भी पीठ पीछे ये बोले कि ये हमारा प्रभु का सेवक है,
और जो क्या करता है कि हमें परेशान नहीं करता और वचनों के मुताबिक ही हमें सिखाता है और वचनों के मुताबिक ही चलता है। उसके बाद आगे क्या कंडीशन आ गई कि जो प्रभु का सेवक है एक ही पत्नी का पति, मतलब उसकी एक ही शादी होनी चाहिए। ये नहीं है कि बंदा प्रभु का सेवक है, शादी एक तो हो रखी है, पत्नी है, उसके अलावा बाहर भी किसी के साथ रिलेशन है। अगर बाहर भी किसी के साथ रिलेशन है तो मेरी ये एडवाइस है, उस चर्च में मत जाइए। जो प्रभु के सेवक का व्यभिचार वाले पाप में लिप्त है तो वहां से आप दूर ही रहो। प्रभु के, क्योंकि बाइबल कह रही है सिर्फ उसकी एक ही पत्नी होनी चाहिए, वो पत्नी के अलावा बाहर उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने देखा कोई जगह पे ऐसा, मैंने एक जगह पे देखा कि वहां पे क्या था कि उसकी पत्नी भी थी, बच्चे उसके जवान थे, बाहर और कहीं भी उसके साथ रिलेशन था और लोग उसकी चर्च में आ रहे थे और लोगों को वो कई बार तो चलो प्रभु का सेवक तो है ही नहीं है, वो कहते थे जी हाँ जी प्रभु का सेवक है जी, लोगों को वो डरा के रखता था कि भाई तूने अगर मेरी चर्च छोड़ी फिर देख लेना तुम्हारा नुकसान होगा। क्या बाइबल कहती है ऐसा? तो ऐसे सेवकों से हमें दूर रहना है। पत्नी उसकी एक ही होनी चाहिए। जो व्यभिचार वाले पाप में है उस पास्टर से अगर हम उसके साथ संगति करेंगे तो हमारे जो आत्मा उसके ऊपर व्यभिचार वाला आत्मा है वो हमारे जीवन में भी आके काम करेगा। तो ऐसे लोगों से हमें दूर ही रहना है। उसके बाद क्या हो? सुशील हो, सभ्य अतिथि सत्कार करने वाला हो, मतलब उसको ना टैलेंट हो, वो दूसरे का आदर सत्कार देने वाला हो। ऐसा ना हो कि लोग उसका सत्कार कर रहे हैं, लोग उसको आदर दे रहे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यहां बाइबल कह रही है कि वो दूसरों का आदर सत्कार करने वाला हो। कौन सा? चर्च के लोगों का, कलीसियों का। जो भी कोई नया बंदा भी अगर हमारे पास आ रहा है तो उसको भी वो रिस्पेक्ट दे, वो भेदभाव ना करे। अगर ना कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि जिसके पास तो पैसे हैं उसको तो प्रभु का सेवक बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा है कि चलो, जिसके पास पैसे नहीं है उसको कोई आदर नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई पूछना नहीं है। उसके लिए सब एक समान हो, चाहे अमीर आ जाए, चाहे पैसे वाला आ जाए, चाहे जिसके पास पैसे कम भी आए, वो सबसे एक समान प्रेम करने वाला हो, एक समान रिस्पेक्ट करने वाला हो। अगर ऐसा प्रभु का सेवक मिल जाए तो धन्यवाद प्रभु का। अगर मान लो नहीं मिल रहा है ना तो प्रार्थना करो कि प्रभु हमें ऐसा सेवक दो जो आपके हृदय का व्यक्ति है। परमेश्वर देगा। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब मैंने बाइबल की शिक्षा लेनी थी ना तो मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरे लिए द्वार खोलो, मुझे एक शिक्षक दो, मुझे वो बाइबल की शिक्षा दे दो। परमेश्वर द्वार खोलते थे, शिक्षा मुझे मिलता था, जो मुझे बाइबल की डेप्थ बताता था, गहराई की बातें उसने मुझे बताई। उसके बाद प्रभु ने फिर और बंदा दिया जिसको और चीज की नॉलेज थी। ऐसे एक एक चीज के ऊपर ना प्रभु ने मुझे अलग अलग टीचर दिए जिनके पास अलग अलग गिफ्ट थे और उन्होंने मुझे अलग अलग चीजें सिखाई। तो क्या होना चाहिए प्रभु के सेवक के अंदर? क्या होना चाहिए? अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। एक ना उसके पास बाइबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर उसके पास बाइबल का ज्ञान नहीं है ना, दूसरों को सिखा नहीं पा रहा है, सवालों का उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो फिर वो अकॉर्डिंग टू बाइबल करैक्टर सही नहीं है। कि उसके पास बाइबल की नॉलेज होनी चाहिए, बाइबल की ट्रेनिंग ले रखी हो तो अच्छा है, बाइबल के वचनों के ऊपर चलने वाला हो और दूसरों को सिखाने में भी निपुण हो। मतलब उसको प्रभु ने टैलेंट दे रखा कि दूसरों को वो बेहतर तरीके से वचन सिखा पाए। अगर उसके पास नॉलेज नहीं है, अच्छा वचन में ना कॉम्प्रोमाइज ना करता हो। अगर वचनों में कॉम्प्रोमाइज करने वाला ना फिर बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ऐसा सेवक दिख रहा है तो दूर ही रहो। मैं तो यही एडवाइस दूंगा, जो वचनों में कॉम्प्रोमाइज कर जाए, वचन के ऊपर चलने वाला हो, सिखाने में उसके पास बाइबल का ज्ञान होना चाहिए, बाइबल की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे सेवक के अधीन रहिए। और उसके बाद आ गया पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो। ये ना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रभु का सेवक लड़ाई झगड़ा करने वाला ना हो, माफ करने वाला हो। अगर वो पियक्कड़ है, अगर कोई नशा करता है, चाहे दारू का ही नशा करता है, तो उससे भी दूर ही रहिए थी। बाइबल मना करती है। बाइबल कह रही पियक्कड़ नहीं होना चाहिए और मारपीट करने वाला भी नहीं होना चाहिए। अगर पियक्कड़ या मारपीट करने वाला है तो हमें उससे भी दूर ही रहना है। लड़ाई झगड़ा करने वाला ना हो और ना झगड़ालू हो, वरना कोमल स्वभाव का हो। प्रभु के सेवक के अंदर ना कोमल स्वभाव होना चाहिए। उसके अंदर ना पवित्र आत्मा के फल दिखने चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सारी बातें उसके अंदर दिखनी चाहिए। और लड़ाई झगड़ा करने वाला ना हो। अगर लड़ाई झगड़ा करने वाला है ना, झगड़ालू है, किसी को माफ ही नहीं करता है, उससे भी दूर ही रहो। देखो प्रभु ने हमें सिखाया हमें सबको क्षमा करना है, सबको माफ करना है। हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। बाइबल कह रही है कि प्रभु का सेवक झगड़ालू नहीं होना चाहिए और धन का लोभी ना हो।
ऐसा ना हो कि बस पैसों के मामले में आपको डराता रहे, आप दशमांश दीजिए, अगर नहीं देंगे तो शराब आएंगे। देखो, बंदा खुशी से अपनी मर्जी से देने चाहिए, हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते कि आपने देने ही देने हैं जी। बंदा अपनी इच्छा से दे, खुशी से दे, खुशी से देगा ना बंदा, तो वो प्रभु के सेवक को भी ब्लेस करेगा और वो प्रभु उसको भी ब्लेस करेगा जो दे रहा है। अगर वो खुशी से नहीं दे रहा, प्रेशर डाल के दे रहे हैं, तो वो कुड़कड़ा के देगा, उसको भी कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिसको मिल रहा है उसको भी कोई फायदा नहीं होगा, वो भी उसको सही तरह से यूज ही नहीं कर पाएगा प्रभु के राज्य के लिए। तो प्रभु का सेवक ऐसा होना चाहिए, तो धन का लोभी नहीं होना चाहिए, बाइबल कह रही है। अगर कहीं पे ऐसा है कि सिर्फ पैसे 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 की डिमांड की जा रही है, मैंने सुना किसी से, मुझे बड़ा दुख हुआ, कहते जी, वो कहते अगर आप घर पे बुलाओगे ना प्रार्थना करने के लिए तो हम पैसे लेंगे तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे हम। क्या ये अकॉर्डिंग टू बाइबल है? कहते आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी। मुझे बड़ा सुन के दुख हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने तो कभी ऐसा बोला नहीं। बाइबल में हमने पढ़ा है कि प्रभु ने बोला है कि मेरे चेलों से पहले बुकिंग करवाओ, पर्ची कटाओ पहले, फिर मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह सीधे जाते थे, कहते चल मैं तुम्हारे घर पे चलता हूं। तो प्रभु के सेवक के अंदर भी वही होना चाहिए। देखो, वो कोई उसमें ना कोई फिक्स नहीं होना चाहिए कि इतने पैसे दोगे तब। वो बंदा उसके घर पे जा रहे हो, बंदा देगा ठीक है, नहीं देगा कोई बात नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि हमें एक प्राइस रख दिया कि इतने प्राइस दोगे तो हम आएंगे। अगर ऐसी जगह पे है ना, कुछ प्राइस रखा हुआ है कि पैसे दोगे तब हम घर पे प्रार्थना करने आएंगे, वहां से दो, हट जाइए। क्योंकि बाइबल में प्रभु ने कहा तुम्हें मुफ्त में दिया है, मुफ्त में दे दो। हाँ, बंदा अपनी खुशी से, इच्छा से कुछ दे रहा है तो ठीक है, बंदे की अपनी मर्जी होनी चाहिए। वहां पे हमें पैसों का लोभी बंदा नहीं होना चाहिए। और एक चीज का और ध्यान रखना है, मैंने देखा है कई जगह पे कि पैसे का लेन देन न करने वाला हो। कलीसिया से पैसे उधार लिए, बाद में वापस ही नहीं करने, फोन ही नहीं उठाना। ये ऐसे जो काम करते हैं ना, वहां रहने से आपको आशीष नहीं मिलने वाली, अपना मन ही दुखी करोगे। तो उनसे किनारा ही कर लो, क्योंकि बाइबल कह रही है कि प्रभु के सेवक पैसे का लोभी नहीं होना चाहिए। उसके बाद ना प्रभु के सेवक के अंदर देखो, प्रभु की ये डिमांड है जी कि ये चीज होनी बहुत जरूरी है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। प्रभु के सेवक को ये रिक्वायरमेंट है कि वो अपने घर का सारा अरेंजमेंट कर सकता हो। ऐसा नहीं हो कि घर का खर्चा नहीं चला पा रहा, बच्चों की अच्छी देखभाल नहीं कर पा रहा, पता लगा बच्चों को फीस देने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। देखो, जो जहाँ तक मेरी समझ काम करती है, मैं ये सोचता हूँ कि जब तक आपकी इनकम इतनी नहीं है, आप काम करो पार्ट टाइम। संडे ही आपने प्रचार करना है ना, आप काम कर लो, थोड़ा कम काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काम करो, घर का सारा अरेंजमेंट करो, अपना सारा खर्चा उठाओ। उसके बाद संडे फिर जैसे आपकी कलीसिया बढ़ जाए, अगर आपकी होने शुरू हो जाए कि चलो कि अब कलीसिया आपका बार उठा सकती है, आपको प्रभु से गवाही हो रही है कि अब चर्च में इतनी डोनेशन आ सकती है कि आप फुल टाइम सेवा कर सकते हो, तो फिर आप प्रभु की गवाही में प्रेयर करके तब आप शुरू कर लो। अगर स्टार्टिंग में आपके पास नहीं है तो आप साथ में काम कर लो। जब मैंने सेवकाई शुरू करनी थी तो मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी। जब मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी ना, कि प्रार्थना करते 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 मैंने एक दिन ये प्रभु की आवाज सुनी, उसने मुझे बोला काम कर, काम के साथ मेरी सेवा कर। नहीं, मैं पहले सोच के बैठा था कि प्रभु मैं मतलब फुल टाइम तेरी सेवा करूंगा, मैं काम धंधे के बारे में ज़्यादा सोच विचार ही नहीं करता। मैं तो कि प्रभु का वचन सिखाना है, मुझे बाइबल सीखनी है, दूसरों को सिखानी है। लेकिन प्रार्थना करते करते मैंने प्रभु की ये आवाज़ सुनी, उसने बोला मुझे काम कर, काम के साथ मेरी सेवा कर। और प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने काम भी किया और काम के साथ साथ सेवा करी। कभी मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं हुई। परमेश्वर ने मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, ना उसने मुझे काम की कभी कमी होने दी है। तो इस तरह से मेरी मुझे ये लगता है, बाकी जैसे प्रभु आपको गवाही करे, देखो कुछ लोगों को प्रभु ने फुल टाइम के लिए भी चुना है, वो उस बंदे का और प्रभु के साथ मतलब वो है। अगर प्रभु किसी को फुल टाइम के लिए बुलाता है तो उसकी वो हिम्मत देता है कैसे उसने डील करना है। लेकिन बाइबल ये कह रही है कि जो बंदा सारा अपने परिवार का अरेंज नहीं अगर वो कर सकता, तो फिर वो कलीसिया का भी अरेंज नहीं कर सकता। सबसे पहले उस बंदे के अंदर ये क्वालिटी हो, इतना बुद्धिमान हो कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाला हो, बच्चों को सारी जरूरतों को पूरा कर सके, टेक केयर कर सके। ये प्रभु के सेवक के अंदर गुण होने चाहिए। देखो, अगर वो अपने बच्चों को ही नहीं अच्छी टेक केयर कर पाया, तो अब आपके बच्चों ने भी उसी चर्च में जाना है, तो आपके बच्चों को भी कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे सेवक के पास जाइए जो अपने बच्चों की अच्छी देख रेख कर सकता हो, जिसको बाइबल का ज्ञान हो, बाइबल की सही शिक्षा देता हो। ऐसे सेवक के साथ आप उसकी कलीसिया में आप जाइए।
यहाँ पे लिखा है ना, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। प्रभु कह रहे हैं सेवक के लिए हुक्म है कि सबसे पहले अपने घर का ध्यान रख, घर की सारी जरूरतों को पूरा कर, बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा कर। अगर वही नहीं तुम कर सकते तो प्रभु कलीसिया को भी हम देख रेख नहीं कर सकते। तो सेवक के लिए हुक्म है कि अपने परिवार का भी ध्यान रखे। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु का वचन कह रहा है ये कि कलीसिया के सेवक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों का सारी ज़रूरतों को पूरे करो, अपने परिवार की, अपनी फैमिली की, अपनी वाइफ की सारी ज़रूरतों को पूरा करो। देखो परमेश्वर नहीं कहता कि आप परिवार का खर्चा ना उठाओ और परिवार को पैसे की तंगी रहे और आप सेवा करते रहो। परमेश्वर इससे खुश नहीं होगा, इससे दुखी होगा, है ना। क्योंकि बाइबल कह रही है कि प्रभु की सेवा की जिम्मेवारी है कि अपने परिवार का सारा खर्चा उठाओ, प्रबंध करो, सारी देखरेख करो उनको। तो ये बहुत जरूरी है जी। उसके बाद लिखा है कि फिर ये कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। देखो प्रभु के सेवक के पास ना एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। बाइबल की शिक्षा ली हो, पहली तो ये कंडीशन है। दूसरी, बाइबल उसने खुद पढ़ी हो। तीसरा, बाइबल के ऊपर चलता भी हो। अगर वो बाइबल के ऊपर चलता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बाइबल पढ़ी भी नहीं है, फिर वो जो सिखाएगा तो क्या सिखाएगा, फिर गलत ही सिखाएगा। मैंने देखा एक ऐसे बंदे को जिसको बाइबल की नॉलेज नहीं थी, ना वो वचनों पे चलता था। अब उसको जो दिल करता है सिखा रहा है, लोगों को गलती सिखा रहा है, लोगों को भी समझ नहीं है, लोग भी सीखते जा रहे हैं। वो ऐसे ऐसे शब्द बोल देता था कि मतलब मेरा मन दुखी होता था। जैसे कई बार क्या हुआ कि उसकी चर्च में से मान लो कोई बंदा चला गया, वो कहता मुझे आपकी चीज़ें अच्छी नहीं लगी, मैं आपकी चर्च में नहीं आऊँगा। अब उसने क्या करना, वो बंदा चला गया, अब वो चर्च के लोगों को बताएगा वो बंदे में ये कमी थी, उस बंदे में ये कमी थी, देखना तुम एक दिन वही बंदा मेरे पैरों पे आके माथा टेकेगा और मेरे से माफ़ी मांगेगा। क्या ये बाइबल की भाषा है? बाइबल ऐसा कहती है? मतलब कहने का मतलब ये है कि वो माफ़ी नहीं कर रहा। अगर कोई नहीं उसको आपकी शिक्षा पसंद, आपकी चर्च में नहीं आना तो उसे जाने दो ना। अगर वाकई आपकी शिक्षा बाइबल के मुताबिक है तो वो बंदा आपसे हटेगा ही नहीं, वो जुड़ा रहेगा आपके साथ। तो ऐसे सेवक से भी दूर रहो कि जो मतलब जिसको देखो आपको करना पड़ेगी जजमेंट की क्या इसको बाइबल का ज्ञान है कि नहीं है, ये बाइबल के वचन के ऊपर चलता है नहीं चलता है, कहीं मिलावट तो नहीं कर देता। मेरी ना एक आदत है, जहां मुझे कोई सेवक बोले ना कि यहाँ पे ये झूठ बोलना है, मैं उसको बात ही नहीं करता। मैं कहता नहीं, बाइबल कहती झूठों का पिता शैतान है। देखो बाइबल की शिक्षा होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है सेवकों को। अगर सेवक के पास बाइबल की नॉलेज नहीं है ना तो फिर आपको ही प्रॉब्लम आने वाली है। पता नहीं आपको क्या सिखा देगा वो और आप क्या सीख लोगे। और ये अंत का समय है, यहाँ पे हमें ना बहुत सोच विचार के शिक्षा लेनी पड़ेगी। ऐसी ऐसी शिक्षा बड़ी पड़ी है ना जो बाइबल में बातें नहीं लिखी। बड़ा दुख होता है जब मैं सुनता हूँ, कई बार मेरा मन बहुत दुखी होता है। हर प्रभु के सेवक की जिम्मेवारी है कि सुसमाचार प्रचार का सही से सुसमाचार प्रचार हो। सुसमाचार प्रचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर उन्होंने क्या कहा जनता के लिए, जो देश के लोग हैं उनके लिए क्या जरूरी है कि पापों से मन फिराओ। हमें पापों से मन फिराना है, हमारा जीवन बदलना चाहिए। जब हम यीशु को नहीं जानते थे, अगर हम पाप कर रहे थे, चाहे वो नशे वाला पाप था, व्यभिचार वाला पाप था, लेकिन यीशु को जानने के बाद हम उन पापों को छोड़ने के बाद, और लोगों को यह बात समझनी चाहिए यीशु मसीह ने लहू क्यों बहाया है। यीशु मसीह ने हमारे पापों की माफी दी है। प्रभु से हमें पापों की माफी मांगनी है, प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हो गए और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है और उन्होंने हमें अनंत जीवन के लिए लहू बहाया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से हमें मुक्ति मिली है। ये सही सुसमाचार है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया, हमें पापों की माफी मांगनी है। हम कैसे पापी हैं, यानी प्रभु के सेवक की जिम्मेवारी है हर एक विश्वासी तक ये मैसेज पहुंचे कि यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है। मैं ना कई बार, मेरी आदत है, मैं ना सवाल पूछ लेता हूँ। मैंने एक चर्च में मैं प्रचार करने गया, वहाँ पे मैंने ना लोगों से पूछा, मैंने कहा आपने यीशु मसीह के बारे में बताइए कि प्रभु की ओर से आपको क्या क्या गिफ्ट मिला है। कोई कुछ बता ही नहीं पाया। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा कितने साल हो गए? कहते काफी साल हो गए हमें। उनको मुक्ति के बारे में पता ही नहीं। मैंने उनको बताया कि यीशु मसीह से हमें मुक्ति मिलती है। कहते मुक्ति क्या होती है? उनको मुक्ति नहीं पता थी मुक्ति क्या होती है। उद्धार क्या होता है उन्हें पता ही नहीं। कहते उद्धार क्या होता है? मुझे इतना तकलीफ हुआ, इतना मुझे दुख हुआ ना, मैं बता नहीं सकता।
कि क्या सीखा इन्होंने, जो हमारा सबसे मेन चीज है उसके बारे में इन्हें पता। चिन्ह चमत्कार के बारे में तो इनको पता है, यीशु मसीह चमत्कार करता है, यीशु मसीह चंगा करता है, लेकिन जो सबसे बड़ा तोहफा प्रभु की ओर से हमें मिला है वो बताना प्रभु के सेवक की जिम्मेवारी है। जी, बाइबल कहती है प्रभु के सेवक से लेखा लिया जाएगा। परमेश्वर पूछेगा, भाई तूने मेरे इस सुसमाचार का प्रचार क्यों नहीं किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया लोगों को कि मैंने लहू क्यों बहाया है? तूने क्यों नहीं बताया कि मरने के बाद आत्मा तुम्हारी स्वर्ग जाएगी, तुम्हारे पापों से माफी मिलेगी? बाइबल है ना, प्रभु यीशु ने लिखा है, कहता अंत के जब प्रभु यीशु मसीह आसमान पे आएंगे ना, तो प्रभु ने कहा कि बहुत सारे ना भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता, जो मुझे आके बोलेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, प्रभु मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। प्रभु ने कहा कि उन्हें प्रभु बोलेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। देखो, चिन्ह चमत्कार चंगाई ये बाद की चीजें हैं, लेकिन पहले ठीक है वो चमत्कार प्रभु यीशु ने किए, उसने कहा है कि चमत्कार करो, लेकिन एक सही इंफॉर्मेशन देनी प्रभु के सेवक की जिम्मेवारी है कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया है। एक सुसमाचार का प्रचार होना बहुत जरूरी है। एक एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है। अगर आप हमारे चैनल पे देखोगे ना, तो हम बार बार मुक्ति के ऊपर बात करते हैं। मैं जिस किसी को भी शिक्षा दी है मैंने उसको बार बार मुक्ति के बारे में बताया है, बार बार इस चीज के बारे में वचनों से बताया है मैंने कि यीशु मसीह ने क्यों लहू बहाया, मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, हम स्वर्ग में जा सकते हैं, प्रभु ने ये वादा किया है। वचनों से मैंने मतलब, क्योंकि मुझे ना स्वर्ग में जाके यीशु मसीह से इनाम लेने हैं। वो इनाम तभी मिलेंगे अगर उसके वचनों को सही तरह प्रचार करूंगा। फिर क्या फायदा अगर गलत प्रचार किया, बाद में कुछ मिला ही नहीं, उसका कोई फायदा है? इतनी मेहनत भी कर रहे हैं तो अच्छा है ना कि बेहतर मेहनत करें, जो वचन में लिखा है वही सिखाएं, ताकि जब हम धरती से जाएं यीशु के सामने खड़े हो पाएं और यीशु मसीह हमें गले से लगाए स्वर्ग में, और ये बात बोले कि मेरे बेटे मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं, तूने धरती पे मेरे इच्छा के मुताबिक, मेरे वचनों के मुताबिक प्रचार किया। तो वो करेंगे, अच्छा रहेगा। धरती पे तो देखो जी 60 70 80 साल की जो एज है वही जीना है, उसके बाद सदा कहाँ रहना है हमारी आत्मा ने, जहाँ स्वर्ग में या नरक में। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ सदा ही स्वर्ग में रहें, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम प्रभु के वचनों के मुताबिक ही अपना जीवन जिएं और प्रभु के वचनों को ही के मुताबिक ही हम प्रचार करें लोगों को, और एक एक विश्वासी के दिमाग में ये बात समझ में आ जाए कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है। जो काम प्रभु ने हमें करने के लिए बोला है हमें वो करना है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है। तो हमारी जिम्मेवारी है सुसमाचार का प्रचार करना, हमारी जिम्मेवारी है। यीशु मसीह चंगा करता है वो भी है, लेकिन यीशु मसीह मुक्तिदाता है वो बताना ज्यादा जरूरी है। तो उसके बाद क्या है कि अगर वो उसको ज्ञान नहीं होगा तो फिर कैसे फंसेगा, वो फंदे में फंस जाएगा जी। और बाहर मालो में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। देखो अगर उसको ज्ञान नहीं है ना, फंस जाएगा। वो फंसेगा कैसे, मैं उदाहरण से बताता हूं। देखो प्रभु का ना वचन हमें सिखाता है कि हमें सबको माफ करना है, चाहे कोई कुछ भी करे हमें माफ करना है, माफ करना है, दया दिखानी है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अब मान लो होता पता क्या है, मैंने ये चीजें देखी हैं। एक प्रभु का सेवक, उसने मतलब उसको ना किसी से बहस हो गई, गलती भी उसकी, अब वो उससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। क्या ये अकॉर्डिंग टू बाइबल है? गलती उसकी क्या कि उसके ना, देखो हम संसार में रहते हैं तो हमें किसी को परेशान करना ये प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया नहीं। उसने क्या करना, स्पीकर की आवाज करनी तेज, और स्पीकर की आवाज तेज करेगा तो अड़ोसी पड़ोसियों को दिक्कत होती थी, अड़ोसी पड़ोसी दिक्कत होते तो आगे बोलते थे भैया हम बीमार हैं तुम थोड़ी कम कर लो। वो कम नहीं करता था, कहता नहीं हम नहीं कम करेंगे। अब जब वो कम नहीं करता था फिर अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे होकर आगे लड़ने लग गए। अब आगे ना ज्ञान की कमी, नॉलेज की कमी है। हम प्रभु के लोग हैं, क्या हम विदाउट स्पीकर नहीं प्रभु को वर्शिप कर सकते? जा तो फिर ऐसी जगह में जाओ ना जहां पे किसी को प्रॉब्लम ना हो, खुला ओपन जगह हो, वहां कर लो, जाके ओपन में करो, जाके वहां पे लगा लो स्पीकर, आवाज जो आपने मतलब आवाज से कर लो आप। लेकिन अगर हम एक ऐसे एरिया में मोहल्ले में रह रहे हैं, वहां हमें वो चीज चलाने की जरूरत क्या है? हमारे प्रभु को सुनता है वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो बोलता भी है, उसको धीरे से आवाज भी सुनती है। मैं मन में बोलता हूं उसको वो भी सुनता है।
मैं मन में प्रभु को बोलता हूँ ना, प्रभु तेरा धन्यवाद, उसको वो भी सुनता है और उसकी प्रेजेंस मुझे आके छूती है। ये नहीं कि मैं जोर से बोलूंगा वो तो ही सुनेगा, मैं मन से बोलूंगा तो भी वो मेरी बात सुनता है। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत बड़े बड़े स्पीकर लगा के ही हम उसकी वर्शिप करेंगे तभी वो सुनेगा। हम स्पीकर नहीं भी लगाएंगे ना, आप मोबाइल पे फोन पे मोबाइल फोन से सॉन्ग लगा के आप प्रभु की वर्शिप कर लो तो भी प्रभु की प्रेजेंस आएगी, क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर है, उसको सुनता है, वो देखता भी है, वो बोलता भी है। तो अब उसको ज्ञान नहीं था, अब वो लड़ाई झगड़े करने में लगा हुआ है। इससे क्या होगा? यीशु के नाम को महिमा मिलेगी, बदनामी होगी यीशु के नाम की। लोगों के मन में क्या आएगा, ये कैसा बंदा है यार, ये तो लड़ाई झगड़ा करता है। जबकि ऊपर हमने पढ़ा था कि प्रभु का सेवक लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोगों को मैंने देखा वो पैसे के मामले में बड़े बेईमान है, बोलते हम सेवक हैं, उधार ले लेंगे, बाद में फोन ही नहीं उठाते। ऐसे लोगों से भी दूर ही रहो, मन दुखी करने का क्या फायदा है। जो बंदा पैसे के मामले में ईमानदार नहीं है तो वहां पे हम क्या मतलब क्या सीखेंगे वहां से? मैंने प्रभु से सीखा है, आज तक मैंने कभी किसी विश्वासी से ना तो पैसे लिए ना दिए हैं, ना मैं लेन देन में आता ही नहीं हूं। मैं सबको बोलता हूं कि भैया काम धंधा करो, मैं भी सुबह से रात तक मेहनत करता हूं, तुम भी काम करो, तुम्हें पैसों की जरूरत है, काम कर लो, काम करो तभी पैसे आएंगे। ये मांगने मुंगने वाला काम छोड़ो ना, मैंने कभी किसी से मांगे हैं। तो ये चीज प्रभु से मैंने सीख ली है, पैसे का लेन देन करो ही मत। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम 3:8 से पढ़ेंगे। अब ना बात आ रही है जो कलीसिया में सेवक कैसे होने चाहिए, मतलब एल्डर के बारे में बात है। देखो जो पास्टर में करेक्टर होना चाहिए ना, अब जो पास्टर के साथ बंदा सेवा करने जा रहा है उसका भी करेक्टर कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी बाइबल बताती है। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोग भी ना हो। मतलब सेवक जो एल्डर हैं उनको भी गंभीर होना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होने चाहिए, नीच कमाई के लोग भी नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ना पास्टर जी से आपकी मीटिंग फिक्स करा दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे देना तो फिर मैं उनसे बात करके आपकी उनसे मीटिंग फिक्स कराऊंगा। ये अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है। मतलब प्रभु व्यापार नहीं करना हमें। प्रभु ने कहा है मुफ्त में तुम्हें दिया है, मुफ्त में दे दो। मैं फिर बार बार वही बात बोल रहा हूं, लोग अपनी खुशी से कुछ भी दे दें, वो उनकी इच्छा है दी, लेकिन हम ऐसे पैसे रख रख के नहीं बोल सकते कि पैसे दोगे तभी पास्टर जी से मीटिंग होगी। ये बाइबल का सिद्धांत नहीं है। यहां लिखा है कि लोभी ना हो कमाई का, और विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। और जो विश्वास का भेद है, देखो उसका ना हृदय भी शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि उसके हृदय में ना वो प्लानिंग चलती हो कि इसको कैसे लूट लूं, उसको कैसे लूट लूं। वो लोग परमेश्वर को नहीं पसंद है। देखो जो मैंने ना देखा एक जगह पे, क्या देखा कि वो बंदा ना पैसे के लेन देन में थोड़ा सही नहीं था, गड़बड़ थी, पैसे के लेन देन का सिस्टम जो उसका ना सही नहीं था, परमेश्वर को पसंद नहीं है वो चीज़ें। देखो हमारा परमेश्वर जिंदा है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। प्रभु अपने बाइबल कहती है कि सेवकों का न्याय वो कड़ाई से करेगा। उसने लिखा कि ज्यादा उपदेशक मत बनो, उपदेशकों का न्याय कड़ाई से होगा। जी ये बड़ी खतरनाक लाइन है, उपदेशकों को बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। एक जगह पे एक पर्सन था, अब तो वो धरती पे नहीं है, पैसे के मामले में वो ईमानदार नहीं था। प्रभु ने उसको बार बार मौका दिया कि हट जा भाई, हो जा ईमानदार। उसने किसी की नहीं सुनी, वो जवानी की एज में धरती से चला गया। मुझे बड़ा दुख होता है कई बार, क्या फायदा हुआ, क्योंकि वो वही वाली गड़बड़ वाली बात थी कि सिखाने में निपुण नहीं था, बाइबल का ज्ञान नहीं था, बस पैसा थोड़ा सा आया, उस पैसे में ही वो उलझ गया, उस पैसे में ही बेईमान हो गया। तो वो जो बेईमानी हुई उसका जीवन खत्म हो गया थी। तो प्रभु के साथ हमने एक बात याद रखो, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। वो देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, वो है ना, वो जिंदा है। उसकी आंखें सदा ही हमारी ओर लगी रहती हैं कि कौन सी कलीसिया का प्रभु का सेवक क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। ये उसकी दया है अभी कि वो अभी लेट निर्णय लेता है, वो जल्दबाजी नहीं, वो मौका देता है बार बार कि चलो इंतजार करता है, आज नहीं कल बदल जाए, परसों बदल जाए। अगर हम पुराने नियम में देखें ना, बड़ी प्रॉब्लम थी। सेवक ने गड़बड़ करी, अंदर जाता था वो, पैरों में ना संगली बांधते थे कि भाई साहब इसने गड़बड़ करी हुई तो फिर जिंदा नहीं वापस आएगा, फिर रस्सी से खींचते थे, आजा भाई अब। तो इसलिए प्रभु के सेवकों को चाहिए कि प्रभु के वचनों से हम बाहर ना जाएं।
पैसों के मामले में बड़े ईमानदार रहें। और आगे क्या लिखा है कि किसी को भी देखो, किसी को भी आपने अपनी चर्च में एल्डर का काम देना है ना, बाइबल कह रही है उसको परखो। सेवक ये काम नहीं करते, परखते नहीं है किसी को, और वे भी पहले परखे जाएं। किसी को भी आपने अपने अंडर रखना है, पहले उसको परखना है, क्या ये बंदा ईमानदार है, इसको बाइबल की नॉलेज है, ज्ञान है, इसको वचनों के ऊपर चलता है, ये कंप्रोमाइज तो नहीं करता कहीं पे, ये पैसे के मामले में बेईमान तो नहीं है। पता लगा किसी ने इसको पैसे दिए कि जाके पास्टर जी को दे देना, पता लगा हमारे तक पहुंचे ही नहीं। ऐसी चीजें भी, ऐसे भी हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है बंदे को, यानी कि किसी को भी आपने चर्च में कोई देना है ना ओहदा, पहले उसे परख लो। परख लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में फिर कलीसिया के लोगों से पता लगेगा कि ये बंदा ऐसे गड़बड़ करे। देखो सब पता लग जाता है, सब कुछ परमेश्वर सब प्रकट कर देता है, वो महान है, सर्वशक्तिमान है। उसके बाद क्या हो, परखने के बाद अगर निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे, यानी जो ईमानदार है उसको सेवा के लिए रखना है। ये नहीं कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। मेरा ये मानना है कि किसी को भी अपने साथ में जोड़ देना, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु आप बताओ आप किसको चाहते हो, जो आप चाहते हो वही बंदे मेरे पास आए, जो जो आप मुझे टीम देना चाहते हो वही लोग मेरे पास आए, तो ही आपको बेहतर मिल पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, उसके बाद उन्होंने 12 लोगों को अपने साथ जोड़ा है। बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा कि उन्होंने सारी रात प्रार्थना करी, उसके अगले दिन उन्होंने 12 लोग उनके साथ जुड़े हैं, जो चेले जुड़े हैं ना उनके बाद। तो प्रार्थना में करने के बाद ही हमें किसी को अपने साथ ऐड करना चाहिए। उसके बाद लिखा है इसी प्रकार इससे स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। अगर स्त्री प्रभु की सेवा करने वाली चाहे आपके अंडर मतलब सेवा करने वाली रखनी है, तो उनके अंदर एक चीज वचन सिखा रहा है कि वो ऐसी ना होगी बस दोष ही निकालती रहूं पूरी चर्च के लोगों में, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें वो कमी। ऐसे लोगों को भी अपनी चर्च के अंदर हम सेवक या एल्डर नहीं बना सकते। उनके अंदर ना पवित्र आत्मा के फल दिखने चाहिए। ऐसे लोगों को ही ऐड करो, आप उनको ही आगे करो। जिनके अंदर पवित्र आत्मा के फल नहीं लिख रहे, दोष लगा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनको कोई भी ओहदा ना दिया जाए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और सेवकों के अंदर भी वही बात होनी चाहिए, क्या एक ही पत्नी होनी चाहिए। ये नहीं है कि पत्नी तो है उसके अलावा बाहर भी रिलेशन है। ऐसे लोगों को हम सेवा में नहीं रख सकते। आज नहीं तो कल हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हम ऐसे लोगों को रखेंगे ना। फिर दोष किसके ऊपर लगाएंगे? यीशु मसीह के ऊपर। प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? भाई तूने वचन तोड़ दिया इसलिए ऐसा हो गया। तो वचन नहीं तोड़ना हमें। जितना हम वचन के ऊपर चलेंगे ना उतना हमारा नुकसान कम होगा, जितना हम वचन तोड़ेंगे उतना नुकसान ज्यादा होगा। मैंने देखा है लोगों के जीवनों में जिसने वचन तोड़ा है नुकसान भी हुआ है, जो जो वचन पे चला है फिर परमेश्वर ने ऐसा ब्लेस भी किया है। तो हमें वचनों के ऊपर चलना है, क्योंकि वो ना ईमानदार है परमेश्वर, और वो ईमानदारों का परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है जी। आगे लिखा है कि वो भी उसके अंदर, सेवक के अंदर भी क्या होना चाहिए? अपने बाल बच्चों का अच्छा प्रबंध करने वाला हो। देखो बाकी जैसे आपको प्रभु करे, एडवाइस करे वैसे करो। मुझे ये लगता है कि प्रभु काम के साथ साथ सेवा कर लेनी चाहिए ना। हम काम भी करते रहें जब तक हमारी चर्च हमारा नहीं इतनी इनकम हो जाती कि हम अपना फुल टाइम कर पाए। प्रभु अगर अगुवाई करे तो तब तक काम के साथ साथ सेवा कीजिए। अच्छा रहे। मैं काम के साथ करता हूँ, मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मुझे मेरा घर का खर्चा सारा निकलता है, मैं मेहनत करता हूँ और प्रभु का काम भी करता हूँ, दोनों में करके चल रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि काम के साथ साथ हम प्रभु की सेवा करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमारी इनकम सोर्स रहे, ताकि हमें किसी वस्तु की घटी ना हो। बाइबल में भी लिखा है कि अपने अपने हाथों से कमाने का यत्न करो ताकि तुम्हें किसी बली वस्तु की घटी ना हो। तो परमेश्वर के वचन को हमें मानना है। बाइबल कह रही है कि अपने परिवार का अच्छा प्रबंध करो। वह आप सोचो जी, बच्चों के लिए फीस देने के लिए काम धंधा किया नहीं जी, हमें तो सेवा करनी है जी फुल टाइम। मैंने देखा कुछ लोगों को, हमें जी फुल टाइम सेवा करनी है, काम नहीं करना हमें। अब काम धंधा वो कर नहीं रहे, बच्चों की फीस देनी है, पैसे नहीं है, राशन लेके आना है, पैसे नहीं है, बिजली का बिल भरना है, पैसे नहीं है। बदनामी किसकी हो रही? यीशु मसीह की। प्रभु ने बोला कि आप काम धंधा छोड़ के सेवा के फुल टाइम सेवा करो। एक बार की बात है, मैंने एक बुक में पढ़ा था, प्रभु के सेवक ने प्रभु से बात करी। प्रभु ने उनसे बात करी कि तुम फुल टाइम सेवा करो।
वो प्रभु के सेवक ने बोला, प्रभु मैंने फुल टाइम सेवा नहीं करनी। कहते मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगा बैंक की। वो नौकरी करते थे अच्छे लेवल पे। कहते मैं जॉब नहीं छोड़ने वाला, जॉब से मेरा घर का खर्चा चलता है। मैंने देखा है प्रभु, जो लोग फुल टाइम सेवा करते हैं ना, उनके पास तो मतलब खर्चा, घर का खर्चा चलाने के पैसे भी नहीं है, उनकी हालत बड़ी खराब है। प्रभु मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकता। प्रभु ने वहां पे उनको एक बात बोली। कहते जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो ना कि ये जो सेवा कर रहे हैं और इनकी जरूरतें नहीं पूरी हो रही, कहते इनको मैंने बोला ही नहीं था तुम काम धंधा छोड़ के फुल टाइम सेवा करो। कहते वहां पे ने बड़ी एक अच्छी लाइन बोली यीशु मसीह ने। कहते बिना प्रार्थना में रुके, बिना मेरी अगुवाई के इन्होंने क्या करा, अपने काम धंधे को छोड़ दिया और फुल टाइम सेवा में उतर आए। कहते ये तो मेरी गर्दन पे बैठे हैं ये लोग तो आके। जब कहता मैंने इनको बोला नहीं तुम काम धंधा छोड़ो, कहता जिसको मैं बोलूंगा ना काम धंधा छोड़ो, तो फिर उसका कहता मैं खर्चा भी उठाऊंगा। जिसको मैंने बोला नहीं है मेरी जिम्मेवारी नहीं है। कहता इसलिए अपनी मर्जी से ही बिना प्रार्थना में रुके, बिना अपनी मर्जी से फुल टाइम सेवा करें। देखो सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मत करो और बस बाइबल का प्रचार करते रहो। प्रभु कहता है ऐसा नहीं है। अब शुरू में पार्ट टाइम कर लो ना, क्या दिक्कत है? 2 4 5 साल 7 साल 10 साल अगर आप पार्ट टाइम कर लोगे, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? कल को आपकी कलीसिया बढ़ जाए और आपको मतलब इतनी आपको डोनेशन हो जाए कि आप घर चला सकते हो। अगर प्रभु गवाही करे फिर आप फुल टाइम कर लेना। फ्री घर पे बैठने से, संडे को ही चर्च लगानी है ना, आगे पीछे क्या करना है, घर पे बैठ के क्या करना है? जरूरी है 6 दिन आप अपना काम धंधा करो। ऐसे मैंने एक प्रभु के सेवक को सुना था, उन्होंने एक बात बोली। कहते मैं घर पे बैठा रहता था, संडे को चर्च लगानी होती थी, आगे पीछे तो इतना कुछ होता नहीं था, तो मेरे ना हालत बड़ी खराब होती थी। कहता मेरे ना पैसों की तंगी बड़ी होती थी। कहते एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने बोला तू पढ़ा लिखा है, तू काम क्यों नहीं करता, जाके काम कर। कहते मैंने जाके नौकरी अप्लाई करी, मुझे नौकरी मिल गई। कहता है अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। कहता अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, घर का खर्चा बढ़िया चल रहा है। कहता पहले क्या होता था, मैं किसी मतलब कोई चर्च के लोग मुझे इतने डोनेशन भी नहीं देते थे। कहता अब चर्च के लोग भी डोनेशन देने लग गए हैं। कहते सैलरी से भी इनकम आनी शुरू हो गई है, अब चर्च के लोग भी डोनेशन देने लग गए हैं। तो ऐसे ही बाकी जैसे प्रभु गवाही करे आप वैसा करो। अगर प्रभु आपको गवाही देता है फुल टाइम करना है, लेकिन बाइबल कह रही है कि जो प्रभु का सेवक है वो घर का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। एक चीज और है कि जो जिसको प्रभु अपनी सेवा के लिए बुलाता है ना, उसको प्रभु अपना अभिषेक देता है। एक अलग उनके पास अभिषेक होता है, प्रभु की प्रेजेंस होती है, प्रभु के साथ एक रिश्ता होता है, वचनों के परमेश्वर गहरे भेद प्रकट करता है। तो प्रभु ही सारा कुछ उनको सिखाता है जी। आगे हम बात करेंगे, उसके बाद चौथा अध्याय पढ़ेंगे हम 4 का 1 से 3, झूठे शिक्षक। ये ना अंत का समय चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के आने का टाइम है जी। अब प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे वो मुझे नहीं पता, वो प्रभु को पता है। बाइबल में कोई डेट नहीं दी, प्रभु ने चिन्ह दिए हैं, अंत का समय शुरू हो चुका है। बाकी प्रभु जाने कब आएंगे वो जानना मेरा काम नहीं है। मेरा काम जो प्रभु ने मुझे दिया है मुझे वो काम करना है। प्रभु ने कहा है सुसमाचार का प्रचार करो, जो बातें माननी सिखाई हैं वो मानना सिखाओ। मैं जब तक धरती पे जिंदा हूं मैं ये काम करता रहूंगा। मेरे जीते जी प्रभु आ गए तो वो समान में ले जाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मेरे जाने के बाद आएंगे वो मुझे नहीं पता, प्रभु को पता है, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा मकसद क्या है, प्रभु के वचनों को लोगों तक पहुंचाना, जो उसने हुक्म दिया हमें वो करना है। बाइबल क्या कह रही है कि झूठे शिक्षक आएंगे जी। अब झूठे शिक्षकों में क्या होगा, झूठे पास्टर। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। मतलब प्रभु ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा होगा, कुछ सेवक दुष्ट आत्माओं की शिक्षा का क्या करेंगे, लोगों को सिखाएंगे। मतलब ऐसी शिक्षा देंगे जो बाइबल के साथ मेल ही नहीं खाती। और उसका क्या होगा, तो बहुत सारे लोगों को क्या करेंगे, ठोकर लगेगी और वो विश्वास से बहक जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे प्रभु से। कुछ ऐसे भी प्रभु के सेवक आएंगे जो प्रभु की ओर से नहीं है, और वो क्या करेंगे, ऐसी शिक्षा देंगे, गलत शिक्षा देंगे जिससे विश्वासियों को क्या करेंगे, वो बहक जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज होगी ना तो हमें कोई बहका नहीं पाएगा। आपने खुद भी बाइबल पढ़ो, हमारे चैनल के द्वारा भी सीखो, तो बाइबल को सीखो, इतना सीख लो कि कोई आपको गलत शिक्षा ना दे पाए। अब मुझे कोई गलत शिक्षा देने लगता, मुझे पता लगता है ये गलत बोल रहा है सही बोल रहा है। पहले नहीं मुझे पता लगता था, लेकिन धीरे धीरे प्रभु ने समझा दिया कि ये बंदा मेरी ओर से नहीं है। देखो जो बंदा झूठ बोलता है वो प्रभु की ओर से है ही नहीं है। बाइबल कहती है झूठों का पिता शैतान है।
जो बंदा व्यभिचार वाले पाप में शिक्षा दे रहा है वो भी प्रभु की ओर से नहीं है। अगर उसकी बीवी भी है, बाहर भी कोई रिश्ता रखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है, क्योंकि बाइबल ने लिखा है, बाइबल ने कहा कि एक पत्नी का पति हो। जब बाइबल अलाउ ही नहीं करती अपने सेवक को प्रभु, तो फिर बाहर वो रिश्ता कैसे रख सकता है? अगर ऐसा है तो उससे दूर हो जाओ। उसके बाद क्या लिखा है कि वह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सूझा है कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। अब झूठे सेवकों में ना एक चीज और आएगी, वो ना आपको शादी करने से रोकेंगे। आपको बोलेंगे शादी मत करो, ऐसे ही रहो, पौलुस ने भी शादी नहीं करी थी, तुम भी मत करो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बताता हूँ आपको। मेरे साथ क्या हुआ, एक टीचर ने मुझे क्या बोला कि तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत है, शादी में क्या रखा है, अकेले ही रहो, प्रभु की सेवा करो। पता नहीं मेरे अंदर से आवाज आती थी, मैंने कहा नहीं मैं तो शादी करूंगा, मैंने अकेला नहीं रहना। तो ऐसी ना एक दिन मेरे मन में परमेश्वर ने बात करी, कहता जो ये तुझे बोल रही है ना कि मतलब शादी मत करो, कहता इसने अपने बेटों की शादी कर दी है। ज्यादा वो अपने बेटों की शादी नहीं करती, फिर मुझे बोलती, फिर समझ आती। वो मुझे कहती ना, देखिए मेरे बेटे हैं 2 और मैंने इनकी शादी नहीं करी, ये दोनों मतलब अनमैरिड हैं और मैंने प्रभु को दे दी है, ये प्रभु की फुल टाइम सेवा कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तुम भी करो। मतलब मुझे तो बोला जा रहा है कि शादी मत करो, अपने बेटों को शादी करके उनको सेटल कर दिया, वो विदेश में चले गए, वो बढ़िया से रह रहे हैं। हमें बोला जा रहा है शादी में क्या रखा है, शादी नहीं करनी है, ऐसे लोगों से दूर ही रहो। अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, जैसे अब तो प्रभु ने समय दे दिया, पहले पता नहीं होता था इन बातों का, लेकिन मैं फिर भी बोलता रहता, मैं कहा मैंने शादी करनी है जी, मैं अकेले नहीं रहना। बाइबल कह रही है कि झूठे सेवक की एक निशानी होगी, वो आपको शादी करने से रोकेगा, तो विवाह करने से रोकेगा और कुछ खाने की वस्तुओं से भी मना करेगा कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। देखो ये परमेश्वर ने ना चिन्ह दे दिए हैं कि क्या क्या चिन्ह होंगे जो प्रभु की ओर से नहीं है। अब पहचानना आपको है कि ये जो बंदा जो वचन बोल रहा है, क्या बाइबल से मेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रभु से बुद्धि मांगे कि प्रभु हमें समर्थ दे, हम आपके वचनों को समझ सकें और इसके ऊपर चल सकें, ऐसी प्रार्थना कीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।